रामकृष्ण हरि। जय सिया राम। हरि ओम। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान पंढरीनाथ परमात्मा के श्री चरणों में, सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को भी मेरा प्रणाम, नमन। माय बाप, कुछ संवाद करना चाहती हूँ। पहले कुछ परिचय दूँ। मैं अयोध्या माई, मूल स्थान तो महाराष्ट्र श्री क्षेत्र पंढरपुर है, किंतु कुछ काल से सद्गुरु भगवान की विशेष करुणा से मैया गंगा मैया के तट पर ऋषिकेश में निवास है। तपोभूमि है, वो भक्ति की भूमि थी, तपोभूमि थी, संत भक्त प्रेमियों की महाराष्ट्र, और ऋषिकेश ऋषि मुनियों की, योगियों की तपस्थली है। नित्य साधना भजन में संतों की कृपा, संतों के अनुग्रह से रति बढ़ती रहे, प्रयास तो है। पूर्व में श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, भक्त चरित्र कथा, मराठी संत भक्तों का चरित्र विशेषकर हमारा विषय था। अभी भी है, कोविड के कारण कुछ विश्राम है बस। यह भूमि हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। कृपा की हर पल अनुभूति इस भूमि में हम अनुभव करते हैं। अनुभूतियों को कैसे बखान करें, कैसे व्यक्त करें, नहीं व्यक्त कर सकते, ना ही करनी चाहिए अपने सद्गुरु के सिवा। एक ही कहूँ कि एक अलग से शांति अनुभव हो रही है। और इस भूमि में जब आए थे, यूँ कह सकते हैं कि शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं था कि जो स्वस्थ हो। कई सारे रोगों से ग्रस्त थे। यहाँ अब शब्द है, बोलना पड़ेगा कि आए थे, लेकिन सत्य ये है कि हमें लाया गया अपनी गुरु शक्ति के द्वारा, या माँ ने पुकारा वो ले आई, यह कह सकती हूँ। और कई सारे वैद्य, कई सारे उपचार, बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ एक विश्राम अनुभव नहीं हुआ, एक स्वस्थता अनुभव नहीं हुई। धीरे धीरे हमारे गुरुदेव नहीं चाहते कि उन्हें कोई गुरु समझे, इसलिए उनका नाम तो उनकी आज्ञा बिना लेना भी उचित नहीं है। फिर भी एक भजनानंदी महापुरुष, अत्यंत गुरुनिष्ठा, पूज्य बापू, उनके कुछ विशेष कथाओं के कुछ विशेष अंश, कुछ विशेष भाग जो सुने, कई सारी प्रेरणाएं मिलती रहीं। और फिर योग महाविद्यालय में, पंजाब सिंध साधु महाविद्यालय में हमने प्रवेश कराया, अपने
योग विषय को लेकर और आगे की शिक्षा आरंभ कर दी। तो अब क्या क्या बताएं, हम अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते, हम बस इसलिए बता रहे थे कि कथा व्यास गाँव में कथा की, कथा व्यास लोगों ने बोलना शुरू किया, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि हम कथा व्यास हैं। व्यास तो व्यास है, व्यास केवल साधु संत ही हो सकते हैं, वो महान सिद्ध साधक हो सकते हैं, शुद्ध साधक हो सकते हैं। एक विद्यार्थी बनकर ग्रंथों का अध्ययन करना स्वभाव है, जीवन है, और इसीलिए जीवन है। तो स्थिति ये थी कि कथाएं बंद हैं, हम विरक्त मार्गी बनने का प्रयास कर रहे हैं, और अब इस स्थिति में हम क्या करें कि अपनी आजीविका भी चलती रहे, किसी से दान तो नहीं ले सकते। तो साधना जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब हम व्यवहार जगत में आते हैं तब तो अर्थ चाहिए, और फिर उन्हीं की ही कुछ प्रेरणा से जो हमने सीखा, जिन क्रियाओं ने हमें स्वस्थता प्रदान की, अभी भी कुछ गंभीर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी कुछ बीमारियां हैं कि जो ठीक हो रही हैं, जो जैसे कि हड्डियों की जो होती है उनके लिए समय जाता है थोड़ा। तो प्रेरणा हुई कि जिन विधियों से, जिन क्रियाओं से हमें स्वस्थता मिली है, वही हम दूसरों को सिखाएं, अन्य लोगों को भी सिखाएं, बच्चों को सिखाएं, बहनों को सिखाएं, बुज़ुर्गों को सिखा नहीं सकते लेकिन कोशिश करें उनकी सेवा करने की। तो यह प्रयास अप्रैल से हमने शुरू किया, जब बापू आए थे हरिद्वार की कथा में। अपनी पढ़ाई, अपनी आजीविका, अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, अन्न वस्त्र निवास की व्यवस्था, और भी कई ऐसी चीज़ें जिसके लिए अर्थ की अति आवश्यकता होती ही है। ऐसा नहीं कि परिवार संपन्न नहीं है, लेकिन हम आजमाना चाहते थे स्वयं को कि किसी से भी नहीं लेना है। कब तक लेते रहेंगे अपनी माँ, अपने पिताजी? जब तक, हम मराठी में कहते हैं कि पानी जब तक गले तक, बिल्कुल मुंह तक नहीं आता, तब तक आप प्रयास करते रहो, और फिर आखिर में तो वो है, माता पिता तो है ही, लेकिन बिल्कुल कि हम केवल बैठे रहे और उन्हीं की ही कमाई पर हमारा जीवन व्यतीत हो, ये ठीक नहीं लगा। उन्होंने कभी ना नहीं कही, लेकिन हम एक प्रयास में थे कि नहीं चाहिए, पूरा प्रयास करेंगे, अपनी बुद्धि, अपनी कला, जो भी अपने पास है वो देना है, और कम से कम शुल्क में वो देना है। बिल्कुल निःशुल्क तो संभव नहीं है, क्योंकि अपना भी तो देखना पड़ेगा। और कई सारे कार्य भी थे कि कई ऐसे गरीब बच्चे हैं, कला बहुत है लेकिन आर्थिक समस्या है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो चाहते थे कि कई सारी बेटियां जो शारीरिक रूप से बीमारियों से ग्रस्त हैं, मानसिक रूप से ग्रस्त हैं, मिल चुकी हूँ उन सभी को, कुछ चीज़ें स्वयं ने अनुभव की है। तो लगता था कि या तो हम किसी को प्रसादी बांट सकें, फिर भोजन के द्वारा, फिर अपने कुछ संस्कृत के श्लोक हैं उनके द्वारा। तो ये प्रयास शुरू किया। और अब जो बात आपको मैं बताना चाहती हूँ वो भी यही है कि अभी एक संवाद हम कर रहे हैं, चाहते हैं कि एक 5 दिवसीय, त्रिदिवसीय कुछ विशेष सत्र हम लें। शुरू तो किया है, लेकिन हम लोगों की एक कमज़ोरी है। मैं किसी की भी आलोचना नहीं करना चाहती हूँ, ना मैंने की है, ना स्वभाव है, किंतु
हम जब किसी के साथ किसी के पास आजकल कैसे कहूँ, गलत फहमी न हो, आपको कुछ गलत संदेश न जाए, लेकिन यह सत्य है कि शिष्य गुरु का चुनाव नहीं करता है। चुनाव तो गुरु ही शिष्य का करते हैं। किंतु यह कुछ विशेष चेतनाओं के लिए ही है। सर्वसामान्य व्यक्ति जब वह चाहता है कि मैं किसी का शिष्य बनूं, शिष्य तो अवस्था ही अलग है। कई सारे महापुरुषों ने कोटियाँ बताई हैं कि विद्यार्थी क्या होता है, साधक क्या होता है, शिष्य क्या होता है, भक्त क्या होता है, बड़ी व्याख्याएं की है उस पर। तो आम तौर पर लोग देखते हैं कि अधिकतर लोग यह देखते हैं, ना वो ग्रंथों को पूछते हैं, ना वो अवस्था को पहचानते हैं। वो देखते हैं बाहरी अवस्था, बाहरी परिस्थिति, बाहरी व्यवस्था किसी भी साधु की, और उसमें देखा जाता है उनके पीछे जो भीड़ है वह देखी जाती है। उनका नाम कितना बड़ा है यह देखा जाता है, ताकि वहाँ जाकर अहंकार समर्पित करने की तो बात ही नहीं उठती। बात यही होती है कि मैं बहुत बड़े गुरु का शिष्य हूँ। यही बात मुझे कई लोगों से सुनाई दी कि फ़ोन करते हैं, संवाद करते हैं, दीदी मेरे बच्चे को हर माह प्रति महीना मैंने 15,000 देकर ट्यूशन लगाई है, और वो उन्हें ऑनलाइन भी सिखाते हैं, कभी ऑफ़लाइन भी आ जाते हैं, हमारे घर पे आकर हमें ट्यूशन देते हैं। उनकी ज़रूर वह योग्यता होगी तभी तो आपने दिए हैं, लेकिन आपको पता है कि केवल बड़ा नाम होना या आपने अधिक राशि दी तो उसकी तुलना में आपको कुछ विशेष उसी प्रकार का मिलता हो, ज़रूरी नहीं है। तो देखा मैंने कि हम प्रयास कर रहे हैं, और भी कई सारी बहनें हैं कि जो उनके पास बहुत कुछ है लेकिन नाम नहीं है, बड़ा नाम नहीं है, प्रचार नहीं है उनका। तो देखने वाला व्यक्ति यही देख रहा है कि फ़ीस तो इतनी कम रखी है, मतलब कुछ भी नहीं होगा। या फिर यह देख रहा है कि अरे पता नहीं कौन है, क्या कर रहे हैं लोग, आजकल कोई भी उठता है, कुछ भी सिखाता है, लूटता है लोगों को। तो इसमें जो कई लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन जैसे एक ज़माना था कि मराठी में तो बड़ी कहावत है इसके ऊपर कि अमीर अमीर ही होते गए और गरीब गरीब ही होते गए। क्या कारण था? दूसरा ये भी कि हम कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है ना, तब हम लोग कभी भी नहीं कहते कि उसने कुछ अच्छा कार्य किया। वो अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन उसे व्यक्ति की 1-2 सेकंड की भी कुछ ऐसी बात अगर लीक हो जाए कि जो सत्य भी न हो, बस उसे बनाया गया हो, कुछ किया गया हो, तो 1 आध घंटा भी पर्याप्त है कि उसमें उस व्यक्ति का नाम इतना हो जाता है, इतनी प्रसिद्धि हो जाती है। इसका अर्थ यही होता है कि हम लोग पीड़ित हैं निंदा रोग से। हम करना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, किसी की होती हुई देखना भी चाहते हैं। आइए सभी रोगों से हम मुक्त हो, सद्गुरु संतों, ऋषि मुनियों, माँ गंगा की करुणा से ये जो अभी सत्र लिए जा रहे हैं, त्रिदिवसीय है, पंचदिवसीय है, अष्टदिवसीय है, एकादश दिवसीय है, तो इनमें आप शामिल हो, सहयोगी बने। बहुत कम से कम राशि में ये सत्र रखे हैं, फिर भी प्रयास है कि अधिकतर लोगों तक पहुंचने के लिए, अधिकतर गाँव के लोगों तक पहुंचने के लिए कि एक निःशुल्क सेवा दे सकूं। लेकिन सभी को ही निःशुल्क नहीं सिखा सकती हूँ। इसमें कुछ विशेष क्रियाएं हैं, कुछ विशेष प्राणायाम का अभ्यास है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही है सत्र में। फिर संस्कृत के श्लोक हैं,
और इसका मेरा उद्देश्य एक ही है कि हम विज्ञान के नाम पर या उच्च शिक्षा के नाम पर अपने संस्कृति को भूले जा रहे हैं, या उनके रहस्य को, उनके पीछे छिपे विज्ञान को हम नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर अपने शरीर, अपनी आवश्यकताएं, आवश्यकताएं तो नहीं कह सकते, अपनी वासनाएं, अपनी इच्छाओं के पीछे हम इतने दौड़ रहे हैं, इतने भाग रहे हैं कि हम भूल चुके हैं कि ये कभी पूरी नहीं होंगी। और ज़रूरत है विद्यार्थियों को, विद्यार्थिनियों को, युवकों को, युवतियों को थोड़े अंतर्मुखी हो जाएं, थोड़े शांत हो जाएं, थोड़ी स्थिरता उनमें आ जाए। और मैं उपदेश तो दे ही नहीं रही हूँ ना। बापू कहते हैं हमेशा, बापू जैसे व्यक्ति कहती है कि ना उपदेश ना आदेश, ये तो केवल संदेश है। मैं तो कहूँ संदेश भी नहीं है, ये संवाद है मेरा केवल आपके साथ। आपके बहन समझिए, आपकी सखी समझिए। कई अब महाराष्ट्र में तो माई शब्द माँ के लिए कहा जाता है। कथा व्यासों को उधर माई बोलते हैं, ताई बोलते हैं, या तो आई। आई मतलब माँ, माई मतलब भी माँ, और ताई का अर्थ होता है बहन। तो इसी रूप में कथा व्यासों को देखा जाता है। या फिर कई ऐसे भी बहुत प्यारे लोग हैं कि जो बेटी कहकर पुकारते हैं। तो आपको जो समझना है समझिए। एक साधिका होने का प्रयास है, विद्यार्थिनी हूँ, एक शुद्ध साधिका बनने का प्रयास तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में आजीविका भी एक बात होती है। और कई सारे लोगों को, बच्चियों को हम देना भी चाहते हैं कि खुद भी सक्षम बने सभी बाजुओं से, और औरों को भी बनाने का थोड़ा थोड़ा सा प्रयास है। तो आइए इस सत्र में आप जुड़ जाइए। प्रणाम।